मयूराक्षी रिवर का और मैसांजोर डैम के इस तरफ के इलाके का। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। कहाँ? तो भागलपुर दुमका रोड में, और यहाँ से मंदार पर्वत है 2.5 किलोमीटर, और ये रास्ता सीधे देवघर की ओर चला जाएगा। सुबह के बज गए हैं 8:55। हालांकि मैं बहुत ही सवेरे निकला था, सुबह के 6 बजे लगभग, और हम बढ़ रहे हैं कहाँ, वो तो थंबनेल से आपको पता लग ही गया होगा। जी हाँ, हम जा रहे हैं दुमका, और एक अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन है, उसको एक्सप्लोर करने के लिए। जोहार, झारखंड राज्य में आपका स्वागत है। तो झारखंड में घुसते के साथ लग गई है भूख, तो कहीं रुक के कुछ खाया जाएगा। पंचवटी लाइन होटल हंसडीहा में हम रुके थे, और फाइनली मुसाफिर अभिषेक आ गए हैं। 2 घंटे लेट हैं, तो तैयारी के साथ उनकी बाइक। और अब हम लोग यहाँ से बढ़ रहे हैं वास्की चक की तरफ। वास्की चक कहाँ है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो वहाँ पे आइडिया ये है कि कैंपिंग करेंगे। तो फिलहाल यहाँ से बढ़ते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं और सफ़र को बढ़ाते हैं आगे। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me. यही तो रोड ट्रिप है। यहाँ से रास्ता कट जाता है साहेबगंज के लिए, और दुमका के लिए हम निकल जाएंगे सीधे। तो अगर आसनसोल वगैरह आपको जाना हो तो यहाँ से आप ऊपर चढ़ के आसनसोल जा सकते हैं। कौन सी जगह है? दुमका मार्केट, टावर चौक। तो ये है दुमका का टावर चौक। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ से रास्ता कटेगा। मौसम कभी काफ़ी उमस वाला हो जाता है। रामपुर हाट यहाँ से 65। तो हम शहर के बाईपास से निकलेंगे, दुमका शहर के बाईपास से। तो चलिए, लेके भोलेनाथ का नाम बढ़ाते हैं सफ़र को आगे। जय भोले। मैसांजोर डैम यहाँ से 32 किलोमीटर है, और यही रास्ता सीधे वास्की चक और मैसांजोर डैम के लिए जाता है। और सामने अनिकेत काफ़ी मेहनत करते हुए मेरे ब्लॉग के लिए अलग अलग वीडियो बनाने में मेरी मदद करते हुए। हवाई अड्डे से 1 किलोमीटर पहले मैसांजोर डैम के लिए रास्ता कटता है। तो चलिए, हम बढ़ रहे हैं मैसांजोर। सामने पहाड़ियाँ दिख रही हैं। मैसांजोर डैम जो है वो भारत की शुरुआती दौर की पनबिजली योजनाएं हैं, और इसे कनाडा डैम भी बोला जाता है, क्योंकि मैसांजोर डैम के लिए जो आर्थिक मदद दी गई थी वो कनाडा की तरफ से दी गई थी, इसीलिए। और इसका उद्घाटन भी कनाडा के राजदूत ने किया था, इसीलिए इसे कनाडा डैम भी बोलते हैं। तो घुमावदार सड़कें शुरू हो गई हैं।
चारों तरफ के नज़ारे देखिए कितना सुंदर है। ये पहाड़ियाँ दिख रही हैं दूर से, पहाड़ियाँ बेहद ही खूबसूरत लग रही हैं। सूरज की रोशनी, ऊपर बादल, हल्की बारिश के बाद का बादल, तो मौसम थोड़ा सा सुहाना भी है। कभी कभी उमस सी महसूस होती है और इस उमस में लगभग 120 किलोमीटर तक का सफ़र हमने तय कर लिया है। बढ़ रहे हैं हम बांसकी चक और मैसांजोर की तरफ। तो ये है मुड़बहाल चौक और यहाँ से सीधे रास्ता जाता है बांसकी चक के लिए। ये रास्ता चला जाएगा मैसांजोर डैम और ये जाएगा बांसकी चक। मैसांजोर डैम ज़्यादा फेमस है, टूरिस्ट के लिए ज़्यादा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का वो पॉइंट है, जबकि बांसकी चक अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि यहाँ कुछ बीच जैसी फीलिंग आती है, हालांकि बीच समुद्र के किनारे होते हैं या नदी के किनारे। ये है मयूराक्षी नदी का रिजर्वायर, मैसांजोर डैम का इलाका। और अगर आप गूगल मैप पे देखेंगे तो कुछ इस तरह दिखेगा। मैसांजोर डैम के इलाके से जस्ट अपोजिट ये बांसकी चक का इलाका है। ये रहा मैसांजोर डैम जो रास्ते में दिख रहा है और इसी के जस्ट उल्टे साइड के रास्ते में ये बांसकी चक का इलाका है। ये नज़ारा है मयूराक्षी रिवर का और मैसांजोर डैम के इस तरफ के इलाके का। ये है मयूराक्षी नदी और हम जा रहे हैं बांसकी चक। आगे रास्ता इधर से उतरेगा, हम और भी नदी के नज़दीक चलेंगे। टोटली अनएक्सप्लोर्ड। आपने ज़्यादातर ब्लॉग तो मैसांजोर डैम के देखे होंगे, लेकिन इस तरफ का आपने नज़ारा नहीं देखा होगा। ऐसा कुछ नज़ारा है बांसकी चक का। आगे वहाँ मैसांजोर डैम है। तो चलिए कहीं करते हैं कैंप। तो स्वागत है कहाँ? अभिषेक बताएंगे। बताओ अभिषेक। मुसाफिर अभिषेक। तो हम हैं मैसांजोर डैम के पीछे वाले इलाके में, बांसकी चक लेक काफ़ी फेमस नहीं है, अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन। और
कुछ खास बातें अभिषेक बताएंगे। ख़ास बात यह है कि बास्की चक, ये जो लेक आप देख रहे हैं, इसको झारखंड का एक तरह से मिनी गोवा भी कहा जाता है। बहुत सारा आप यूट्यूब पे सर्च मारेंगे तो आपको ये चीज़ पता चलेगा। और मेनली ये है कि ये क्राउडेड एरिया नहीं है, जिसके कारण आपको इतना साफ़ सुथरा दिख रहा है। आप यही आप मसानजोर साइड जाएंगे तो आपको वहाँ पे गंदगी का अंबार देखने मिल जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया है। और ये बहुत शांत इलाका है। इधर बहुत कम, बिहार से तो बहुत कम लोग जानते हैं इस एरिया को खास करके, और झारखंड के बहुत लोग जानते हैं। तो जो जानते हैं वो यहाँ आते हैं अपना टाइम स्पेंड करने के लिए। आप यहाँ पे अकेले भी अगर 3 घंटा बैठेंगे तो आप कभी बोर फील नहीं करेंगे। और ये जो नदी है ये मयूराक्षी रिवर है, और इसी की वजह से ये जो रिजर्वायर है ये मयूराक्षी नदी का रिजर्वायर है। मैसांजोर डैम इसी पर बना है। और यह जो नदी है ये निकलती है त्रिकुट पहाड़ से। त्रिकुट की पहाड़ियों से निकलते हुए यह नदी बंगाल में प्रवेश करती है और फिर ये आगे हुगली में मिल जाती है। खाने की तैयारी हो गई शुरू। अनिकेत सारे सामान को लेके जा रहे हैं और अभिषेक जी जा रहे हैं लकड़ी चुनने। और मुसाफिर अभिषेक मुसाफिर बने हुए हैं। उठाया जाए लगेज और लगाते हैं अब टेंट। अपना टेंट तैयार है। धूप में थोड़ा आराम करेंगे। बाइक यहीं लगी है, यही नज़ारे हैं खूबसूरत से। थोड़ी देर बाद मैगी का प्रोग्राम होगा, कुछ खाया जाएगा, तो यहीं पे देखते हैं, लकड़ी की व्यवस्था करते हैं, फिर मैगी बनाते हैं। तब अनिकेत क्या व्यवस्था कर रहे हो तुम? बस यही कोल्ड ड्रिंक। तो कोल्ड ड्रिंक, कुछ स्नैक्स, फिर बनेगा मैगी, क्योंकि लग गई है भूख। और यहाँ कुछ भी नहीं है सिवाय हम लोगों के अलावा। नजर उठाकर देखो इन पहाड़ों को, सुकून ही सुकून है यहाँ। बेहद ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, और यहाँ की हवा जैसे सम्मोहित कर लेती है। कहने के लिए तो हम साथ हैं, लेकिन सबके मनों में कुछ अकेलापन झलक रहा है। मन में एक विचार भी उठ रहा है, किताबें ही नहीं सिखाती हर सबक जिंदगी का, इंसान का घूमना भी जरूरी है। तो यहाँ हम बैठे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, कुछ खा रहे हैं और अपने जीवन के उन पलों को याद कर रहे हैं जो हमारे अतीत के झरोखों से जुड़ा है। यहाँ आकर लगता है इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में जो निःशुल्क है वही सबसे ज्यादा कीमती है। नींद, शांति, हवा और सबसे ज्यादा हमारी सांसें। इन नज़ारों के बीच अपने मनपसंद गानों को सुनना किसी योग से कम नहीं, असीम शांति का अनुभव है यहाँ पर। हम हैं बास्की चक में, अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन, बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ के भाई लोग बता रहे थे कि वक्त के साथ इस रिजर्वायर का पानी दिन ब दिन घटता चला जा रहा है। वाटर लेवल आप उस पिलर से देख रहे होंगे वहाँ तक था, यानी 8 फीट से 10 फीट। और आज के डेट में यह मानसून कम होने की वजह से बहुत ही घट चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ के नज़ारे ज़बरदस्त हैं। थोड़ी देर में एक बहुत ही खूबसूरत सी सनसेट शुरू हो जाए। क्योंकि भूख लगी है तो खाना खाते हैं।
से हम विदा ले रहे हैं इन खूबसूरत नज़ारों के बीच। बास्की चक से हम चलेंगे अभी कहाँ, थोड़ी देर में मैं बताता हूँ। और लोगों की काफ़ी भीड़ आ गई है यहाँ। खूबसूरत सा सनसेट हो रहा है, अभी बादलों के बीच है। हम चल रहे हैं अब मैसांजोर की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं। खूबसूरत सा सनसेट देखने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं, स्थानीय लोग, लेकिन हमारे जाने का वक्त हो गया है। और बास्की चक का नज़ारा ज़बरदस्त। चलिए यहाँ से बढ़ते हैं आगे। अभिषेक और अनिकेत काफ़ी दूर निकल गए। तो आ गए हैं बासुकीनाथ, आ गए हैं बासुकीनाथ, और ये है अपना होटल। स्वागत है। कहाँ अभिषेक? गोल्डन पार्क। बासुकीनाथ आ गए हम लोग। क्यों आ गए बासुकीनाथ से? क्योंकि दुमका में होटल बहुत महंगा था, बहुत 2800 का एक रूम, और मयूराक्षी का भी रिसोर्ट पूरा फुल था। तो हम लोगों ने फाइनली डिसाइड किया, और कुछ पावर कट का वहाँ के कुछ इशू चल रहा था, तो हमने सोचा कि नियरेस्ट 30 किलोमीटर में बासुकीनाथ है, तो हम लोग बासुकीनाथ आए और यहाँ होटल लिया है। 1200 रुपये में एक होटल मिल गया है, यानी 4 लोगों के लिए 2400। होटल बहुत ही अच्छा है, बजट फ्रेंडली है, विथ AC मिल गया है, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत थी। तो ऑलमोस्ट 8 बज गए बीच जंगल में, और अभिषेक ने क्या कर बाइक भगाई गया, धन धन अपनी धन्ना को नचा नचा कर। इसके पीछे मैं और मेरे पीछे अभिषेक दूसरे। तो फाइनली हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो अब यहाँ से प्लान ये है कि सुबह सनराइज देखने में मैसांजोर जाएंगे, क्योंकि सनसेट में थोड़ा क्लाउड की वजह से इतना अच्छा सनसेट नहीं दिखा, नहीं तो वहाँ का सनसेट बहुत ही प्यारा होता है। तो मॉर्निंग में हम लोग चलते हैं मैसांजोर डैम। तो ये ब्लॉग आज का हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। तो मुसाफिर अभिषेक के साथ यह ब्लॉग यहीं समाप्त होता है, घुमक्कड़ बिहारी के साथ। तो हम दोनों घुमक्कड़ बिहारी बंदा और मुसाफिर अभिषेक सुबह फिर से मिलेंगे आपको मैसांजोर डैम के रास्ते में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, एंड ऑलवेज वियर हेलमेट। यस, ऑलवेज वियर हेलमेट, स्टे सेफ।